नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य की स्थापना के पश्चात यहाँ आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया। शासक अंग्रेजी संरक्षण के कारण स्वयं को सुरक्षित मानने लगे तथा अपनी किसान जनता के प्रति निरंकुश होने लगे। निरंकुश यानी किसी प्रकार का अपने ऊपर अंकुश नहीं मानते थे वो। साथ ही अंग्रेजों की नीतियों के कारण कुटीर उद्योग धंधे यानी छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं बर्बाद होने लगे तथा भूमि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ने लगा। इस प्रकार अब किसानों में असंतोष बढ़ता गया, जिसका परिणाम विभिन्न किसान आंदोलनों के रूप में सामने आया। अब सर्वप्रथम अपने देखते हैं बिजोलिया आंदोलन। बिजोलिया जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है, मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। इस जागीर की भौगोलिक बनावट इस प्रकार थी कि यहाँ के किसान आंदोलन के समय बड़ी सुगमता से पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों में पलायन कर सकते थे और यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित था। यानी यहाँ के अधिकांश लोग हैं वो कृषि पर ही निर्भर थे। कृषकों में अधिकांश धाकड़ जाति के लोग थे। यानी यहाँ के किसानों में ज़्यादातर किस जाति के लोग थे? धाकड़। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। वे अपने परिश्रम और दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे। जाति के रूप में वे संगठित थे तथा पंचायत व्यवस्था में उनकी दृढ़ निष्ठा थी। 1894 में ईस्वी में राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने के जागीरदारों व किसानों के संबंधों में विभिन्न कारणों से कटुता आई। तो किसकी मृत्यु के बाद? राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद, और जिसका परिणाम था बिजोलिया किसान आंदोलन। आइए आगे देखते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन 3 भागों में किया जा सकता है। प्रथम चरण 1897 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक चला। इस काल में आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। आंदोलन का द्वितीय चरण 1915 ईस्वी से आरंभ हुआ, जो 1923 ईस्वी तक चला। आंदोलन का ये काल अत्यंत महत्वपूर्ण था। यानी ये काल काफ़ी महत्वपूर्ण था। इस काल में आंदोलन का संचालन राष्ट्रीय स्तर के योग्य व अनुभवी व्यक्तियों द्वारा संपन्न हुआ। अब ये आंदोलन राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ गया। तीसरा चरण आंदोलन का प्रभाव काल था, जो 1941 ईस्वी में समाप्त हुआ। आगे देखते हैं। 1897 ईस्वी में बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए। किस गांव में एकत्रित हुए? गिरधरपुरा गांव में। यहाँ ठिकाने के अत्याचार व शोषण से संतप्त किसानों ने एक दूसरे से विचार विमर्श किया, यानी मीटिंग की, आपस में विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि उनके प्रतिनिधि उदयपुर जाकर महाराणा फतेह सिंह से भेंट कर न्याय के लिए पुकार करे, किंतु इस पुकार का कोई परिणाम नहीं निकला। यानी किस महाराणा से जाकर के मिले? महाराणा फतेह सिंह उदयपुर से। रियासती सरकार द्वारा अपनाई गई निष्क्रियता व उदासीनता से बिजोलिया के शासक को किसान विरोधी नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला। बिजोलिया जागीर का किसान पहले से ही विभिन्न प्रकार की लागों की बोझ से दबा हुआ था। अब 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया के अंचल में या बिजोलिया अंचल में एक नया कर चौवरी नाम से लगा दिया। कौन सा कर लगाया नया? चौवरी कर नाम से। हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपये और कुछ साक्ष्यों में 5 रुपये लेना लिखा हुआ है। यानी दोनों आंकड़े दिए हुए हैं। ठिकाने में जमा करवाना पड़ता था। फिर वर के लिए राव साहब के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक हो आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। यानी हर व्यक्ति को एक तो अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपये और कुछ साक्ष्यों में लिखा हुआ है 5 रुपये देना पड़ता था या ठिकाने में जमा करवाना पड़ता था, और वर्ग
को राव साहब के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक होकर के आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। इस अपमानजनक कर के लागू करने पर किसानों में रोष व्याप्त होना स्वाभाविक था। किसानों ने इसका मुख्य विरोध किया, यानी साइलेंट विरोध किया। उन्होंने 2 वर्षों तक अपनी कन्याओं का विवाह ही नहीं किया, यानी 2 वर्ष तक अपनी विवाह योग्य कन्याओं का विवाह भी नहीं किया। इसके बाद राव ने कुछ यानी नाम मात्र की रियायतें दी, किंतु संतुष्ट होने के बजाय किसानों को अपनी शक्ति का एहसास अवश्य हुआ। आगे देखते हैं। 1906 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह का निसंतान देहांत हो गया, यानी उनकी कोई संतान नहीं थी। उसके स्थान पर उसका निकट का संबंधी पृथ्वी सिंह बिजोलिया का स्वामी बना। यानी कौन स्वामी बना? पृथ्वी सिंह। उसने मेवाड़ राज्य द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंदाई के रूप में ली गई रकम का भार भी किस पर डाल दिया? जनता पर डाल दिया। किसानों ने जब इसका विरोध किया तो स्थानीय शासक ने किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती का रुख अपनाया और दमनकारी नीति का अनुसरण किया, यानी उनका दमन किया गया। किसान नेता साधु सीताराम दास का ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया गया, यानी सीताराम दास को ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया गया, हटा दिया गया। अन्य किसान नेताओं को भी जेल में डाल दिया। 1914 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया और उसका पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क था। इसलिए जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स महाराणा के नियंत्रण में चला गया, किंतु किसानों को फिर भी कोई खास फायदा न हुआ और उनके हालात जस के तस थे, यानी वैसे ही हालात थे, कोई सुधार नहीं हुआ। इन हालत में इस प्रकार इस आंदोलन का प्रथम चरण पूरा हुआ। इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है जब 1916 में विजय सिंह पथिक, वास्तविक नाम भूप सिंह, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था बच्चों? भूप सिंह, इस आंदोलन से जुड़ते हैं। विजय सिंह पथिक में कार्य करने की अपूर्व क्षमता थी, यानी काफी कैपेसिटी थी। सर्वप्रथम उन्होंने किसानों को सुनियोजित रूप से संगठित किया, यानी किसानों को संगठित किया तथा आंदोलन को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। किसने व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया? विजय सिंह पथिक ने। उन्होंने बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया। कौन सी सभा का गठन किया? विद्या प्रचारिणी, जिसके तत्वावधान में एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा चालू किया। ये राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। माणिक्यलाल वर्मा, जो इस समय बिजोलिया ठिकाने में एक कर्मचारी के पद पर कार्य थे, पथिक के संपर्क में आए। कौन संपर्क में आए? माणिक्यलाल वर्मा। उन्होंने पथिक से प्रभावित होकर ठिकाने की नौकरी से अवकाश ले लिया और उन्होंने पथिक से आजीवन देश सेवा की दीक्षा ली और पथिक के साथ किसानों को संगठित करने के कार्य में जुट गए। इस कार्य में साधु सीताराम दास का भी पथिक को बड़ा सहयोग रहा। विजय सिंह पथिक उपरमाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए। वहां के निवासी उन्हें महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे, यानी उपरमाल क्षेत्र के लोग उनको महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। उनके आदेशों का पालन करने के लिए वे सदैव तैयार रहते थे हमेशा। पथिक किसानों की दुर्दशा से परिचित हो चुके थे। इस भयावह स्थिति के निवारण हेतु पथिक ने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाने का निर्णय लिया और 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड के तत्वावधान में क्रांति का बिगुल बजाया। 1917 में पथिक ने किसानों को युद्ध का चंदा नहीं देने के लिए आह्वान किया। किसानों ने घोषणा की कि वे बेगार नहीं करेंगे, यानी फ्री में काम नहीं करेंगे। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल ने ठिकाने में बेगार करने से इनकार कर दिया। किसने? नारायण जी पटेल ने। इस पर ठिकाने के कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया और कैद में डाल दिया। इसकी सूचना मिलने पर किसान पंचायत के आदेशानुसार किसानों के जत्थे बिजोलिया पहुंचने लगे। कहां पहुंचने लगे? बिजोलिया।
ठिकाने के प्रशासक भयभीत हो गए। उन्होंने नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त कर दिया। यानी संगठन में शक्ति है, काफ़ी मात्रा में किसान पहुंचने लगे, तो उन्होंने नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त कर दिया। किसानों की ये प्रथम विजय थी, नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त करवाना। आगे देखते हैं। पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने व सहयोग दिलवाने के उद्देश्य से प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से संपर्क स्थापित किया। तो प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। काफी इंपॉर्टेंट है ये, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। उन्होंने अपने पत्र प्रताप में बिजोलिया आंदोलन संबंधी समाचार देने के लिए एक स्थायी स्तंभ ही खोल दिया, जिसमें इस आंदोलन से संबंधित समाचार दिए जाने लगे, समाचार दिए जाने लगे। इस प्रचार के फलस्वरूप देशवासियों का बिजोलिया किसान आंदोलन की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथिक को बंबई आमंत्रित किया था। कहाँ पर बुलाया गया? बंबई। किसको? विजय सिंह पथिक को। किन्होंने बुलाया? महात्मा गांधी जी ने। पथिक ने बिजोलिया के किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों का विवरण गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे गांधी जी प्रभावित हुए। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को उपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने बिजोलिया भेजा। यानी गांधी जी के निजी सचिव बिजोलिया आए, महादेव भाई। गांधी जी ने इस आशय का एक पत्र महाराणा को भी लिखा था। गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया, यानी अपना मोरल समर्थन दिया, नैतिक समर्थन दिया। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार बिजोलिया के आंदोलनकारी किसानों को रियायतें देने के पक्ष में नहीं थी। सने सने स्थिति में परिवर्तन आने लगा। सने सने यानी धीरे धीरे स्थिति में परिवर्तन आने लगा। अगस्त 1920 ईस्वी में भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो 1921 ईस्वी में भयंकर रूप ले चुका था। यानी असहयोग आंदोलन जो अगस्त 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में। आगे है, ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत किया जाए। इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, उसके सचिव आगलवी, मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किसन, मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभास चंद्र चटर्जी और राज्य के शायर हाकिम बिहारी लाल को रखा। यानी इनको इस उच्च स्तरीय कमेटी में रखा गया। लंबे विचार विमर्श के पश्चात 11 फरवरी 1922 ईस्वी को ठिकाने और किसान पंचायत के बीच समझौता संपन्न हुआ। कब समझौता संपन्न हुआ? 11 फरवरी 1922 ईस्वी को। आगे है, एजीजी हॉलैंड ने किसानों के पक्ष के औचित्य को स्वीकारा तथा समझौते के अनुसार किसानों को अनेक रियायतें दी गई, यानी अनेक छूटें दी गई। लगभग 35 लागें समाप्त कर दी गई। इस प्रकार 1922 ईस्वी में आंदोलन समाप्त हुआ। आगे है, असहयोग आंदोलन के समाप्त होते ही एजीजी किसानों के साथ हुए समझौते के प्रति उदासीन हो गया। यानी जैसे ही असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ तो एजीजी किसानों के साथ जो समझौता किया था उसके प्रति उदासीन हो गया और बिजोलिया के जागीरदार ने समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों पर पुनः नई लागें लगा दी और लगान की मांग भी बढ़ा दी। 1923 से 1926 का समय किसानों ने बड़ी तकलीफ में गुजारा। मार्च 1927 ईस्वी में किसान पंचायत हुई, जिसमें राम नारायण चौधरी और माणिक्य लाल वर्मा भी उपस्थित हुए। पथिक ने किसानों को बारानी भूमि छोड़ने तथा अहिंसात्मक साधना में
अहिंसात्मक साधनों से आंदोलन को जारी रखने का सुझाव दिया, किंतु ये प्रयोग असफल रहा। हिंसा नहीं करते हुए 20 जुलाई 1931 ईस्वी को सेठ जमनालाल बजाज ने उदयपुर में महाराणा तथा सर सुखदेव प्रसाद से व्यापक विचार विमर्श किया, जिसके फलस्वरूप समझौता हो गया। हालांकि उदयपुर ने इसका पालन नहीं किया, किंतु जब मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन का व्यापक प्रसार हो रहा था तो इस भय से कि किसान प्रजामंडल से न जुड़ जाए, कुछ पहल आवश्यक थी। 1941 ईस्वी में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा, जिन्होंने किसान नेताओं व अन्य नेताओं से बातचीत कर किसानों की समस्या का समाधान करवाया। किसानों को उनकी जमीनें वापस दे दी गई। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हुआ। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।